हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ विनिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर अपने जीके ट्रिक को डिस्कस करते हैं और वैसे टॉपिक को लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और जो ये वीडियो है ये 5 से 10 मिनट का होता है और बहुत ही छोटा वीडियो होता है जहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रिक बताते हैं ताकि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहे और इस वीडियो को आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं। तो आपको जैसा दिख रहा होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है जो मैंने लिया है वो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको यहाँ पर हाथ दिख रहा होगा और हाथ के फिंगर में दिख रहा होगा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी, ये सारी चीज़ें। तो आपको बस यहाँ पर कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको अपने फिंगर्स को याद रखना है और आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा सिर्फ इसी फिंगर से और आप आज के बाद कभी भी ये ट्रिक नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैंने जैसा बोला कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये रहा आपका सारा इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिख रहे होंगे, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं पहले मैं ये बता देता हूँ और आपको फिर डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि ये इमेज फॉर्मेशन जो है ये कैसे हम याद रख सकते हैं बिना किसी कॉन्सेप्ट के, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। ये हमारे फिंगर्स की 5 उंगलियां, जिसमें से ये हमने एक को क्या मान लिया, फोकस। जो हमारा लिटिल फिंगर है वो फोकस हो जाएगा और लिटिल फिंगर के बाद जो रिंग फिंगर है वो हमारा क्या हो गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपका मिडिल फिंगर है वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इंडेक्स फिंगर है वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। और ये लास्ट वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यही हमारे पॉइंट थे। तो देखो, अगर आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहा तो इमेज कहाँ बनेगा और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जो फिंगर है एंड टू एंड आपको सिर्फ क्या करना है, उसे मिलाना है। तो जो लिटिल फिंगर है वो किस फिंगर से मिलेगा, हमारा थंब फिंगर से। तो इन दोनों को मिला दिए। तो अब मिलाने के बाद आप मिला के देख सकते हो अपने दोनों फिंगर्स को। तो अब से हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन में पूछे फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। हो गया ये याद। क्या करना है, हम लास्ट के जो 2 फिंगर्स हैं, एक हमारे लिटिल फिंगर और एक हो गया हमारा थंब फिंगर। तो एक को नाम दे दिया हमने फोकस और दूसरे को क्या नाम दे दिया, इन्फिनिटी। और हमें इसे अपने से नाम नहीं देना है, हमने किस बेसिस पे नाम दिया, हमने देखा कि सबसे पहले इन्फिनिटी, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, बीच में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और लास्ट में जो पॉइंट आता है हमारा फोकस। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से हम देख लिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब क्या, जैसे आप सन को देखो तो सन कैसा है, बहुत बड़ा है सन, हम जानते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, छोटा सा दिखता है। तो हम मानते हैं सन को इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा और मिरर पे पड़ रहा होगा तो हम देखेंगे उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। उसी तरह अगर इसका उल्टा कर दें कि अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रहे तो इमेज कहाँ बनेगा, हम किन 2 उंगली को मिला सकते हैं, इन 2 को मिला सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है, उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रहे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों फिंगर को जोड़ के देख लो, बस हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। तो देखो इसका इमेज कहाँ बन रहा है,
ये था हमारा। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, इसी का उल्टा अगर हम कर दें, अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर, कहाँ, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, हमारे फिंगर्स भी वही बोल रहे थे। तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रिक। तो दो ट्रिक हमने जाना और इमेज फॉर्मेशन कितना जान गए हम, 4 टोटल जान गए। ठीक है, अब लास्ट हमारा कौन सा फिंगर बचता है, लास्ट हमारा जो फिंगर बचता है वो है हमारा मिडिल फिंगर, और हमने मिडिल फिंगर को क्या नाम दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस मिडिल फिंगर का कोई पेयर है क्या, नहीं है पेयर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कभी भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं इमेज भी बनेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ट्रिक। तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, इन दोनों को मिला लें। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे मिडिल फिंगर के पास, तो इमेज भी वहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रहे, ये फोकस और ये पोल, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो यही एक ऐसा पॉइंट है जब इमेज कैसा बनेगा, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो पोल आ गया, P4 पोल हो गया, तो जो इमेज बनेगा मिरर के पीछे बनेगा, P4 पोल, P4 पीछे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा इमेज फॉर्मेशन। अब एक चीज़ यहाँ पर कभी कभी पूछता है कि जो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ हमने देखा, फोकस पे बन रहा है, तो इमेज का साइज़ क्या रहेगा। तो हमें पता है इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है मतलब बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा सूर्य है और हमको दिख कैसा रहा है, छोटा सा। तो ये चीज़ याद रखना कि जब इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा साइज़ बनेगा। और हमेशा जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड हम उसी इमेज को बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किया था, कौन सा, जो 5 फिंगर वाले पॉइंट डिस्कस किए थे, उन पांचों के लिए जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके 5 फिंगर से जो भी इमेज बन रहा था वो सारे इमेज कैसे बनेंगे, रियल और इन्वर्टेड बनेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी हो गया। अब जो एक याद रखना है, जो हमारा मिडिल फिंगर था, मिडिल फिंगर कौन सा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए तो कोई पेयर ही नहीं था, तो इमेज भी वहीं था, ऑब्जेक्ट भी वहीं था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कभी भी ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज कैसा बनेगा, उसके सेम साइज़ का बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, उसका सेम साइज़ का बनेगा, मतलब जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट उसी साइज़ का इमेज बनेगा। ठीक है, तो अब इतना अगर ये 2 पॉइंट अगर इमेज के लिए याद हो गया तो आप बाकी सारे पॉइंट भी याद कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी पे अगर था ऑब्जेक्ट तो इमेज बन रहा था बहुत छोटा। अब इन्फिनिटी से थोड़ा और आगे आएंगे तो इमेज का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मतलब जब पहले बहुत छोटा था अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब और थोड़ा सा आगे आएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो पहले छोटा था अब वो कैसा हो गया, सेम साइज़ का हो गया। अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट फिंगर पे जाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्या था, बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर इक्वल। अब इक्वल से क्या हो जाएगा, साइज़ अब धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब जो साइज़ आएगा वो कैसा हो जाएगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा। और जब लास्ट वाला जो पॉइंट था फोकस, हम देखे थे फोकस को किससे मिला रहे थे, लिटिल फिंगर को थंब फिंगर से। तो फोकस पे इमेज कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। सन को याद रखना, बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा बहुत बड़ा, और जो इमेज बनेगा कैसा, रियल और इन्वर्टेड। जो एक लास्ट केस था पोल और एफ के बीच में, तो यहाँ पे मैंने बताया P4 पोल, और जो इमेज बनेगा कहाँ,
पी फॉर पीछे, किसके पीछे, मिरर के पीछे। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड, बड़ा बनेगा। और ये हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। और वर्चुअल मतलब एक्चुअल में नहीं बनता है, ये जो इमेज है वो एक्चुअल में नहीं बनता है। ये देखो, इसको हमने क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ाया, तब ये इमेज बना। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन आ गया, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी सेम रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज फॉर्मेशन रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर कॉनकेव मिरर आपको याद है तो कॉन्वेक्स लेंस भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद आपको इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको बस अपने फिंगर्स को याद रखना है और आपको इमेज अपने आप याद हो जाएगा। और इससे एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में। तो ये था आज पूरा वीडियो हमारा, बहुत ही छोटा था और बहुत ही अच्छा ट्रिक था, इसे आप याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।